Hello students, once again all of you are warmly welcomed in Akanksha classes. In the sequence of trigonometry, we are going to solve exercise 8.4 in sixth part of this video. Students, question number first, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. This means ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद साइन ए। साइन ए से स्टार्ट करते हैं और साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन बाई कोसेक ए। वन बाई कोसेक ए। तो साइन ए को लिख लेते हैं वन बाई कोसेक ए इज इक्वल टू क्या आता है सर? कोसेक ए को तोड़ दीजिए भाई, कोई रिलेशन बनाइए जो कोसेक ए और कॉट ए का हो। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। सेक ए को ब्रेक करना है तो लिखिए सेक ए। इसको किसमें ब्रेक करना है? कॉट ए में ही लाना है। तो सेक ए का क्या होता है? इसको ब्रेक कर दीजिए tan में। किसे ब्रेक करेंगे? tan में। तो क्या हो जाएगा? रूट वन प्लस tan स्क्वायर ए। और अब हम जानते हैं tan का इनवर्स कॉट होता है, तो आ जाएगा सेक ए की वैल्यू कॉट के टर्म में। अब tan को ब्रेक कर दीजिए कॉट में, तो क्या होता है? वन प्लस वन अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। जो कॉट क्या लिखते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो कॉट स्क्वायर ए पे स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट केवल न्यूमरेटर पे काम करेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन पे। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बाई, और ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो यहाँ पे क्या आ गया? कॉट ए। नेक्स्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो राइट कर लेते हैं हम tan ए। सर दिस इज वेरी इजी बिकॉज tan ए का इनवर्स क्या होता है? कॉट ए। तुरंत लिख लीजिए वन बाई कॉट ए। सो now take screenshot and in question number second we have to write all the trigonometric ratios except sec a because sec a given है। write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec a। this means start with sin A is equal to, use the identity sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो बी गेट हम पाते हैं sin A को क्या राइट कर सकते हैं हम? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और cos इज द इनवर्स ऑफ sec। यहां पे राइट कर लेते हैं हम फटाफट।
1 माइनस 1 अपान सेक ये इक्वल्स, और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ये माइनस 1 सेक स्क्वायर ये माइनस 1 अपान, और ये डिनोमिनेटर आ जाएगा सेक स्क्वायर ये, तो आउट कर लेंगे, बचेगा हमारे पास सेक ये। सो साइन ए का हो गया है, अब कॉस ए का निकाल देते हैं। तो कॉस ये सर ये तो बहुत इजी है, सीधे आ जाएगा 1 बाई सेक ये, 1 बाई सेक ये सीधे आ गया हमारे पास, और करने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड में चेंज कर दिया गया, और ये हमारा फर्स्ट आ चुका है सेक ये के फॉर्म में। सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ये की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। और थर्ड हमारे पास आ गया है tan। तो tan को भी आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अब राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला आइडेंटिटी क्या हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल्स सेक स्क्वायर ये। यहाँ पे हम अगर tan स्क्वायर ये रखेंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर tan से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, जानते ही हैं। तो tan से हम स्क्वायर रूट हटा लिए, इधर स्क्वायर रूट लगा दिए, तो क्या आ गया हमारे पास, सीधे सेक स्क्वायर ये माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड आ गया। अब कॉट, तो कॉट भी बहुत इजी है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉट को राइट कर लेंगे 1 अपान tan ये, और फिर सीधे फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा सेक में। तो ब्रेक करते हैं कॉट ये, कॉट इक्वल टू पहले राइट करेंगे क्या 1 अपान इसका इनवर्स tan ये, और अब जानते हैं आप कि tan ये को भी जस्ट ब्रेक किया गया है। तो सॉल्व करते हैं ये 1 बाई सर tan ये की वैल्यू क्या होती है सेक के टर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर ये माइनस 1। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कॉट के बाद सेक आता है, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कोसेक की, कोसेक ए की बात कर लेते हैं। कोसेक ए का इनवर्स होता है 1 बाई साइन ए, और स्टूडेंट्स अब हम ऊपर साइन ए को ब्रेक कर चुके हैं, और अब हम क्या राइट करते हैं, साइन ए मीन्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये 1 अपान क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो साइन ए को ब्रेक करने पे आया है उसी का रेसिप्रोकल ही आएगा, बट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां आता है 1 अपान ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ये, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर ये माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ये 10। इस प्रकार सेक स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इस बार सेक स्क्वायर ये माइनस 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेक ये बाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेक
स्क्वायर ये -1, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आया है। आंसर राइट कर देते हैं और फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट साइंस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। वी आर गिवन 2 पार्ट टू इवैल्यूएट, so we start from first part in which 60 sin 63 degree sin 63 डिग्री प्लस क्या आएगा, इसका कंप्लीमेंट आएगा 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो 27 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब क्या आएगा 17 का कंप्लीमेंट आएगा, 90 में से 17 घटाओ तो क्या पाओगे 73, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सो बच्चों प्रीवियस का यूज करते हैं, कंप्लीमेंट एंगल क्या, तो साइन 63 को लिखते हैं किसके टर्म में, 90 और 27 के डिफरेंस के रूप में, जिससे 63 आए, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 3 7 जीरो में 90 माइनस 0 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, तो इतने की वैल्यू क्या है बच्चों 63 है, तो 63 को हम क्या राइट कर सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस, यहां पे क्या था बच्चों पहले से लिखा है वही आएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री पहले से लिखा है अपान, अब यही यहां भी कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो हम इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर और 90 में से कोई ऐसा नंबर घटाइए जिसका डिफरेंस 17 आ जाए, तो कॉस स्क्वायर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे नंबर 90 माइनस, अब देखिए 0 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, असंभव है तो 10 मान लो, तो 10 में 7 गया, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ बचता है 8 में से 1 गया 7, तो क्या आ गया 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्या आता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो ऊपर हो जा रहा है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान, यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आएगा, नहीं सर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या कर देंगे आप साइन स्क्वायर 73 डिग्री साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो आइए जब हम आइडेंटिटी बनाते हैं बच्चों, तो हमेशा थीटा के लिए डिफरेंट एंगल, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर के साथ 27 को थीटा रखते हैं तो क्या पाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 73 की कंपेरिजन कर लीजिए आप लोग थीटा से, तो क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। इस प्रकार क्या वैल्यू आ गई 1/1 1 होता है, तो ये हमारा, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन साइन 25 डिग्री प्लस 90 माइनस 25 क्या आएगा 65, तो क्या आएगा इसके बाद में cos 65 डिग्री
साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए चेंज कर लेते हैं। क्या करना है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको लाना है, लेकिन यहाँ तो थीटा यहाँ बीटा दिख रहा है, तो अब थीटा को ऐसा कन्वर्ट करें या तो वो बीटा की टर्म में आ जाए या बीटा को हम कन्वर्ट करें थीटा की टर्म में आ जाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा और बीटा का सम जो है वो 90 आ रहा है, अर्थात थीटा और बीटा कंप्लीमेंट्री हैं, इनको बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन 25 को साइन 25 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन 25 डिग्री इंटू अब 65 को तो आप तोड़ सकते हैं ना 90। अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो कि 65 आ जाए। हम जानते हैं 90 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 25 तो अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सेम 65 ही है। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, साइन 25 यहां भी आ जाएगा, बस बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस बच्चों हम यहां भी cos 25 पहले से ही लिखा रहने दो, यहां पे 65 को ब्रेक करें अगर तो क्या होगा 90 के डिफरेंस के साथ। तो सर क्यों आप बाबा पूछते हैं, ये तो बहुत इजी है, 90 में से यही सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। तो 10 में से 5 गया बचा 5, यहां बचा है कितना 8 में से 6 गया 2। ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। यहाँ पे फटाफट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व तो सब ओरल क्वेश्चन है। ये आप लोगों के साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ देखिए क्या आया cos 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, तो क्या आएगा साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ देखिए क्या आ रहा है cos 25 पहले से ही है, cos 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा cos थीटा, तो बनेगा cos 25 डिग्री। अब देखिए क्या बन गया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री बन गया ना, तो फटाफट लिख लीजिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इधर क्या बन गया cos स्क्वायर 25 डिग्री, क्या बन गया cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब जरा देखो, जस्ट सर्च फॉर एन आइडेंटिटी दैट कैन satisfy the given expression. Suppose 25 degree is equal to theta, then compare sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो क्या आ रहा है equal to 1. Now take screenshot. Now question number 4. Choose the correct option. Justify your choice. यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, दिए रहेंगे आपके बुक में दिए हुए हैं A, B, C और D के नाम से। आपको इसे सॉल्व करके अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। हम देख रहे दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या आता है स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर ये, तो हमें आइडेंटिटी तो याद ही होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर दीजिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये, इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली देखिएगा, आप सेक स्क्वायर ये के जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ये, और या फिर tan स्क्वायर ये की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको सेक स्क्वायर ये माइनस 1 लेके जाइए। तो क्यों ट्रांसफर करें, सीरियल चेंज कर दीजिए 9, तो क्या आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ये के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan
स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये बच्चा यहाँ टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या आ गया आपका आंसर 9। नाउ अब लिख लीजिएगा ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है बी। तो फटाफट लिख लीजिएगा ऑप्शन बी 9। और अब ट्रिक, ये टिक लगा लीजिएगा। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। नाउ इन पार्ट 2 1 plus tan theta plus sec theta multiply by 1 plus cot theta minus cosec theta. Students, first break all the trigonometric ratios as quotient form. तो क्वेश्चन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक इट साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस, कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन। ब्रेक कर लेते हैं। वन प्लस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, टेन क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सेक 1 अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1। कॉट मीन्स कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल जब करते हैं तो सबका डिनोमिनेटर क्या आता है कॉस आता है। कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, और देखते हैं कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 आता है। तो स्टूडेंट्स इनटू क्या राइट करते हैं इधर साइन थीटा इंटू नॉट सर प्लस, वेरी गुड, प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी है, कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, अपान क्या आता है साइन थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। ऊपर का हम क्या राइट कर सकते हैं, इन बिग ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। एक साथ लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान, और यहां मल्टीप्लाई बाई, यहां लिख सकते हैं हम इन फर्स्ट ब्रैकेट साइन थीटा या कॉस थीटा ये लिख सकते हैं। पहले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 और होल अपान लगा देते हैं, और यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है। तो क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कौन सी आइडेंटिटी हमको मिलती है। अगर इस पूरे ब्रैकेट को हम मान लें a, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें प्राप्त होता है। तो ये बन जाता है हमारा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में भी 1 ही आएगा अपान साइन थीटा कॉस
थीटा। इसी को हम और आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या पाते हैं देखते हैं। इसे हम ब्रेक कर देते हैं तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप समझ सकते हैं कि इतने की वैल्यू क्या है 1 है तो स्टूडेंट्स 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। देखिए एक मिनट यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 लिखते हैं, यहाँ ये रिमेनिंग पार्ट है 1 लिखते हैं तो स्टूडेंट 1 प्लस क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर माइनस 1 अपान में क्या लगाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखते हैं 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, क्या मिलता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, क्या मिलता है 2। तो बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी डाल दिए, ऑप्शन सी और टिक लगा दीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। एंड इन पार्ट थर्ड sec a plus tan a multiply by 1 minus sin a। सो स्टूडेंट्स sec a को हम राइट कर सकते हैं 1 अपान cos a के टर्म में, cos a sec a का रेसिप्रोकल था और tan a को लिख सकते हैं sin a अपान cos a। तो sin a अपान cos a ब्रेक कर लीजिए और सेकंड क्या दिया है 1 माइनस sin a, इसी को ब्रेक नहीं करना है। अभी ये भी साइन कास ब्रेक किए हैं तो आइए क्या आता है यहाँ पे देखते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल है तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, कुछ आइडेंटिटी आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा और नीचे पे क्या आता है cos a, तो क्या बनाएगा अब नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर देखिए नीचे यही रहेगा तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos a। सर 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, सही है तो 1 लिखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये अपान cos ये। अब बताइए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये की वैल्यू cos स्क्वायर ये होता है तो लिखिए cos स्क्वायर ये अपान cos ये। एंड यू नो वेरी वेल दैट स्क्वायर इज 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए के बजाय cos ये मल्टीप्लाई बाई cos ये अपान cos ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे cos ये अब cos ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या आता है आंसर cos ये, कौन सा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डाल देते हैं जो ट्रू है और फटाफट आप लोग लिखिए। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ये, वी मस्ट रिमेंबर आइडेंटिटी दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू sec स्क्वायर ये एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ये। सो instead of writing 1 plus tan square ये we will write sec स्क्वायर ये, we will write sec स्क्वायर ये अपान एंड
and instead of writing 1 plus cot square a, we will write cosec square a. Cosec square a. Now reciprocal of sec. Sec can be written in the form of cos. Sec as cos 1 upon cos square a. 1 upon cos square a upon 1 upon sin स्क्वायर भी ये इनका मल्टीप्लाई होता है और इनका मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ये ऊपर आ जाता है और यहाँ आ जाता है कॉस स्क्वायर ये। हेंस साइन इसको हम एक रूम बनाते हैं और स्क्वायर लगाते हैं, ये लिखते हैं और अंदर लिखते हैं साइन अपान कॉस। तुरंत याद आएगा आपको सर साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पे टिक कीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन 5 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। स्टूडेंट्स in question 5 we have been given 10 parts in which we have to prove the value of left hand side is equal to value of right hand side। तो स्टूडेंट्स लेकिन जिसमें इन्वॉल्व जो एंगल को डिनोट करेंगे वो एंगल सारे लेस देन 90 और मोर देन 0 होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये हमसे स्टार्टिंग में बताया जा रहा है। अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से साथ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्या दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, राइट कर देते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसे ब्रेक करते हैं। कोसेक थीटा इसको ब्रेक करते हैं, क्या लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा सो होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या हम ब्रेक करते हैं 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर बाई साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर गेट करते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपान नीचे आता है साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, आगे आते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और ये हमारा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाई आइडेंटिटी 1 को आप क्यूब स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, तो आता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होता है
हमें मिलता क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमें लेफ्ट हैंड साइड में यही लाना था, लिखते हैं इक्वल टू RHS और प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स टेक नाउ इन सेकंड पार्ट cos A अपान 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपान cos A इक्वल टू 2 sec A। तो डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, पहले लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos A अपान 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपान cos A। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाता है cos स्क्वायर A, क्या आएगा cos स्क्वायर A प्लस, अगर 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A का करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin A होल स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या आता है cos A 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A। और ब्रेक करते हैं इसे, तो ब्रेक करते हैं यहां, तो cos स्क्वायर A को तोड़ देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर ये में तोड़ देते हैं cos स्क्वायर A को, प्लस प्लस हमारे पास है 1 नहीं, इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin A होल स्क्वायर। इसी को हमें ब्रेक करना है, वी विल राइट ये स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर A प्लस 2ab 2 sin A बाई cos A इंटू 1 प्लस sin A। अपवर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है हमें cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। वैल्यू तो सर 1 आने वाली है, तो इसको ऐड कर लेंगे और वैल्यू इसके भी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 sin A अपान cos A वन प्लस sin A। अब देखते हैं अगर ये सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है प्लस 1 प्लस 2 sin A प्लस 2 sin A अपान cos A इंटू 1 प्लस sin A बहुत इजी हो गया। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 आगे आ चुका है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 sin A अपान cos A 1 प्लस sin A। सो स्टूडेंट्स वेरी इजी, हम देखते हैं इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या आता है sin A, दोनों में 2 था तो 2 1 जा 2 और यहाँ 2 गायब, वो बचेगा sin A अपान यहाँ पे 1 प्लस sin A, अब cos से पहले लिखा है cos A 1 प्लस
इंटू 1 अपान कॉस ये, और रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ये इक्वल टू 1 अपान सेक ये क्या आ जाएगा 2 सेक ये, 2 सेक ये हमारा राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, लिखे तुरंत प्रूव्ड और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। तो दिस मींस जो इक्वल टू के पहले लिखा है सारे हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वल टू के बाद लिखे हैं राइट हैंड साइड है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लिखते हैं LHS LHS क्या आता है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को साइन का से ब्रेक करते हुए। तो tan की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन वन ही रखते हैं माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा को ब्रेक करते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 sin थीटा बाई cos थीटा। सो अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 1 होता है डिनोमिनेटर, तो इसमें क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन टोटल आएगा हमारे पास नीचे sin थीटा प्लस यहाँ पे आता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन अब आता है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। स्टूडेंट्स हम फिर जानते हैं ये ऊपर का सबसे नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच का दोनों का आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाता है हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा आया, यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा ये भी जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यानी कि ये cos थीटा ऊपर आ गया, तो cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या है बच्चों यहाँ पे sin थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। हम देख रहे हैं बार बार हमारे जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं इक्वली आ रहे हैं, तो अब इसमें अगर हम sin से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें cos से मल्टीप्लाई कर दें,
तो भी कुछ अंतर आता नहीं आता है? सर अंतर तो आ रहा है क्योंकि इसमें साइन माइनस कास दिख रहा है, इसमें कास माइनस साइन दिख रहा है। तो आप जानते हो अच्छी प्रकार से कि ये हम दूर कर सकते हैं ये दिक्कत। अगर हम प्लस को माइनस कर दें तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। दिस मीन्स अगर इस प्लस को हम रिप्लेस कर दें, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे ऊपर, तो ये साइन हमेशा ऊपर की मान जाती है। और बच्चों नीचे क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। हमें क्या दिखेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई, आइए करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, एक बार और आ गया साइन थीटा, नहीं लिखते अभी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? आ गया कॉस, यहाँ तो सर अब तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड, क्योंकि नीचे ऊपर एक साइन थीटा और आया है, तभी तो ऊपर देख रहे हो आप, पहले 2 बार था, अब की बार 3 बार है। तो क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आ गया है। अब यहाँ पे हमने बताया कि प्लस को माइनस लगा लेने से हमारा क्या लाभ होने वाला है, देखिएगा अभी। यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा और एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा अपान। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर देखो 2 ही बार था, 3 बार होगा, तो अब की बार यहाँ कॉस थीटा और आ जाएगा। क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, तो बच्चों इस माइनस ने क्या किया? साइन बदल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों आप देखते हैं ऊपर क्या बन गया, और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया। तो आइए लिख लेते हैं क्या डिनोमिनेटर? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान। अब ये ऊपर देखिए क्या आ गया? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अरे किसी को मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? चलिए लिखता हूं फटाफट, इसी आइडेंटिटी तोड़िएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी, माइनस क्या है? ए बी, इसी पे तोड़िएगा। यहाँ पे प्लस ए बी है, प्लस ए बी है, इसे तोड़िएगा। आइए तोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या बचता है? वही जो आप बोले फार्मूला, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान, क्या आएगा बच्चा लोग? नीचे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1 प्लस क्या मिल रहा है ऊपर? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो रहा है? साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो रहा है 1, क्या मिल गया? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान, क्या मिल गया? साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चा लोग इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो। अब इसको लिख दोगे 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा
cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। तो इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं जिससे समझ में आपके आ जाए इजीली, समझ में आपके आ जाए। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/1 sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपान sin थीटा cos थीटा अपान sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये कैंसिल हो क्या आता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बच्चा लोग क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 sin थीटा क्या आएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। स्टूडेंट लोग कॉपी कर लो। नाउ स्टार्ट विथ फोर्थ पार्ट ऑफ 1 प्लस sec a अपान sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। ये हमें प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं LHS से लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट वी हैव बीन गिवन 1 प्लस sec a अपान ओनली sec a। तो हम ब्रेक कर लेते हैं, साइन दिख रहा है तो साइन का से ब्रेक करते हैं 1 प्लस 1 अपान cos a sec a इक्वल टू 1 अपान cos a। sec a को क्या लिखेंगे 1 अपान cos a अपान 1 प्लस sec a अपान sec a इज इक्वल टू, इसे हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 अपान sec a को लिख सकते हैं 1 अपान cos a। और यहाँ है sec a, इसी में हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a। स्टूडेंट्स इसे क्या लिख सकते हैं cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 अपान cos a अपान 1 अपान क्या आता है cos a। सो स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है ये cos a ऊपर जाएगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होना है। इन सबसे अपर का और फोर्थ लोअर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा cos ये इंटू cos a प्लस 1 को लिख सकते हो 1 प्लस cos a अपान यहाँ पे cos a इंटू 1। तो cos a कैंसिल हो जाता है, क्या था हमारे पास आ गया है 1 प्लस cos a। क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस cos a। सो स्टूडेंट्स अब अगर आप चाहें तो इस पे LHS को सॉल्व करने के बाद अब आप RHS को सॉल्व कर लीजिएगा तो भी यही वैल्यू आएगी। तो आप दिखा सकते हैं वैल्यू ऑफ LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। या अगर आप चाहें कि नहीं सर इसको आगे सॉल्व कीजिए RHS ही लेके आइए तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। बस आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 4 रुपए हैं तो हम ले सकते हैं 4 इंटू 8 अपान 8, यानी किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। इसी थ्योरी को हम डेवलप करते हुए क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 प्लस cos a। अब हम नीचे ऊपर 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आने वाला है
तो स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी स्टूडेंट दिस विल मेक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हियर 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a here you have to prove 1 माइनस cos a ये क्यों आपने क्यों सोचा कि 1 माइनस cos जैसे ही मल्टीप्लाई किया जाए क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा था। सो स्टूडेंट्स 1 माइनस cos स्क्वायर ए फिर एक फार्मूला याद आता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेंस 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए को हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ये स्टूडेंट्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals cosec a plus cot a also given using the identity cosec square a plus 1 plus cot square a। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में लाना है। साथ में एक और कंडीशन दी गई है कि आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। आइए स्टार्टिंग करते हैं सुपर मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोसेक ये, तो हम देखते हैं कॉस से नहीं बन सकता, साइन का इन्वर्स किया जाए कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम कोसेक और कॉट में तोड़ना है। तो अगर हम 1 अपॉन साइन हो जाए तो कोसेक बन जाएगा और अगर कॉस अपॉन साइन हो जाए तो कॉट भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, इसे दिस मीन्स अगर कहीं लिखा 4/2 तो इसको आप लिख सकते हो 4/1/2/1। इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा। और यहाँ पे जो हमने दिया है 1, यहाँ पे किससे आप डिवाइड कर देंगे साइन से, जिससे cos बाई साइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉट बन जाएगा। साइन बाई साइन 1 बन जाएगा, कहीं काट देंगे, फिर 1 बाई साइन कोसेक बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आइए स्टार्ट करते हैं RHS नो LHS का स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है, cos ये माइनस साइन ये प्लस 1। स्टूडेंट इसको क्या कर लेते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं, जिससे अपॉन 1 कर लें, अपॉन इसको क्या लिख लेते हैं cos ये प्लस साइन ये माइनस 1। अब फिर अपान 1 लिख लेते हैं, अभी जो जैसा मैंने आपको बताया था। तो इज इक्वल टू इसके इक्वल्स स्टूडेंट्स क्या आता है, हमें साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले कर लिखते हैं, डिवाइड करना है साइन से, लिखते हैं cos ये माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन cos ये प्लस
साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए कर देते हैं इक्वल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जिस प्रकार 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/7 में 7 कॉमन हो जाता है डिनोमिनेटर और ऊपर लिख उठता है 1 प्लस 2 प्लस 5। तो इसको सेपरेट, इसको आप जानते हैं कि इक्वल मीन्स इसके जगह पे ये हो सकता है और उसके जगह पे आवश्यकता अनुसार ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर यानी cos a अपान ऐसे लिखा रहा होगा cos a अपान sin a माइनस sin a अपान sin a प्लस 1 अपान sin a, तभी तो ऐड करके ऐसा आया होगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो बन जाता है cos a अपान sin a cos a अपान sin a फिर माइनस चलिए पहले प्लस लिख लेते हैं प्लस 1 अपान साइन ए और अब लिखते हैं माइनस साइन ए अपान साइन ए अपान लिखते हैं कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान, यहां पे हम पहले लिख सकते हैं माइनस लिख सकते थे और यहां पे माइनस यहां पे लिख सकते थे माइनस, हम पहले लिख लेंगे तो माइनस 1 अपान साइन ए और अब लिखेंगे प्लस साइन ए अपान साइन ए, जिससे 1 हमारे साइड में हो जाए अपान साइन ए। आइए साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो cos अपान साइन है और cos अपान साइन क्या कहलाता है, कोस क्या कॉट क्या कहलाता है, कॉट, cos अपान साइन कॉट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे cos a अपान साइन इक्वल टू राइट कर लेंगे हम cot a प्लस यहाँ पे 1 अपान साइन ए, इसको राइट कर लेंगे कोसेक ए और माइनस साइन अपान साइन को कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है तो 1 आता है अपान, यहाँ पे फिर cos अपान साइन कॉट हो गया cot ए माइनस 1 अपान साइन क्या आ गया कोसेक ए, फिर प्लस यहां कैंसिल कर देते हैं, फिर क्या आता है 1। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे। चलिए इक्वल टू, अब यहां से हम यहां लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, जबकि लिखा है कॉट ए आगे लिख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम 1 की वैल्यू रख लें, अगर 1 की वैल्यू, तो अगर हम कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर हम 1 की जगह पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने बताया था कि ये आइडेंटिटी का यूज करना है, हमारी मजबूरी दिया हुआ है, इसे करना है अपान। और बच्चों यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर काट ए, इसमें कोई बात नहीं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, इज इक्वल टू। अब आइए देखते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो यहां माइनस, यहां पे क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आता है, कोसेक ये प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अपान यहां पे क्या आता है, कॉट ए, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ये माइनस कोसेक ये प्लस 1। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर दोनों पार्ट में हमारे कॉमन क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए को उठा लाते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, क्या आ गया हमारे पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही प्रूव करना था, ले लिए कॉमन। कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए हैं क्योंकि यही हमें लाना ही है। और अब देखते हैं क्या बचता है दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे जब कोसेक ए प्लस कॉट ए को कोसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइड किया गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। अब जब बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए में डिवाइड किया गया है कोसेक ए प्लस कॉट ए से, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए ही क्यों कटा ना, कैंसिल हुआ, वहां पे तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा हुआ है सेकंड ब्रैकेट वाला, तो क्या बचा हुआ है, कोसेक ए माइनस कॉट ये हमारा बचा हुआ है अपान में क्या है, कॉट ए आइए पहले नीचे भी डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, 1 प्लस में 1 लिखते हैं, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम वही है, देख रहे हैं कॉट ए 1 प्लस में 1 प्लस में है, यहाँ कोसेक ए माइनस था, यहाँ भी माइनस है, इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए और यहां पे हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ये, और ये माइनस बन जाएगा प्लस में कॉट ए अपान, और डिनोमिनेटर हमारा सब यही है, तो 1 माइनस कोसेक ये प्लस कॉट ये,
तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या गया है इक्वल्स कोसेक ये प्लस कॉट ये इक्वल्स राइट हैंड साइड RHS लिख दीजिएगा प्रूव्ड। सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड नाउ इन 6th part we have been given to prove root 1 plus sin a. In 6th part of question number 5 we have been given to prove root 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals sec a plus tan a. So first write left hand side what we have been given. We have been given square root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a. स्टूडेंट्स रेसलाइजेशन हमने सीखा 9 से ही, तो 1 माइनस साइन ए का कंजुगेटिव क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी था, अब यहां नीचे 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो हो जाएगा देखिए क्या है रेसलाइजेशन टेबल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। आगे देखते हैं ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ये माइनस बी, यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो 1 स्क्वायर ए यानी 1 स्क्वायर, अब अगर 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, नीचे क्या मिल गया हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब देखते हैं क्या मिल गया हमें, फिर हमें मिल गया 1 माइनस नहीं प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई, और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ये। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्क्वायर के फॉर्म में, और जो स्क्वायर के फॉर्म में आता है वो बाहर निकल जाता है, क्या आ गया 1 प्लस साइन अपान कॉस ए। तो बच्चों क्या आएगा बाहर 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, तो क्या आ गया 1 अपान 1 प्लस क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। सो स्टूडेंट्स ए बी सेपरेट कर दीजिए, तो क्या आ गया 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 बाई कॉस ए किसका क्या बनाएगा सेक, 1 बाई कॉस ए सेक इक्वल्स सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया tan ए हो गया, इक्वल टू RHS proved. Now take screenshot. So students, now refer to 7th part of question number 5. We have been given sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta, and we have to prove it equal to tan theta. It starts with left hand side sin theta minus 2 sin cube theta। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में
पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स, हम देखते हैं साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो दोनों टर्म में हम साइन कॉमन ले लें ऊपर और नीचे दोनों टर्म में कॉस कॉमन ले लें, तो साइन बाई कॉस हमारे पास 10 आ जाएगा। और बाकी जो बचेंगे उनको तोड़ के ब्रेक कर देना, यानी 1 ले आना वैल्यू, tan थीटा प्रूव हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ कॉमन क्या लेते हैं, साइन थीटा, और सर नीचे भी पता वो बता दीजिए भाई, तुम बता दो tan कब आएगा, साइन बाई कॉस, तो नीचे क्या कॉमन ले लो, कॉस थीटा। ऊपर क्या बचेगा सर, यहाँ पे तो बच गया 1, क्या बच गया 1, यहाँ पे माइनस क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा का मान ले, क्या बचा यहाँ पे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2, अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि चाहे नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाओ काटने के लिए, चाहे ऊपर वाले को नीचे के जैसा बनाओ, चाहे इसको तोड़े चाहे इसको तोड़े। तो हमने सोच लिया कि लाओ इसी को तोड़ देता हूं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टूट गया वैल्यू, अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, क्या बात साइन थीटा, अभी बिग ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, 1 माइनस यहाँ 2 1 जा 2, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा अपान cos थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। स्टूडेंट्स you may understand that 1 minus 2, तो which one is greater, 2 is greater, तो 2 minus 1 आएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा इंटू, यहां भी चाहे तो -1 आगे लिख लें, तो -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा सो स्टूडेंट्स, और अब आ गया आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा अपान आ गया है आपके पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल्स क्या गया बच्चों, साइन बाई कॉस आ गया सर tan थीटा, tan
थीटा इक्वल टू आर एच यस लिख लीजिएगा प्रूफ और लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ रिफर टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन आवर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव बीन गिवन sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square and we have to prove it equal to 7 plus tan square a plus cot square a. So students, before we start solving, first we write left hand side sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square. So students start solving, but with some tips. कुछ टिप्स आपको दे देते हैं। होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, फिर आप तुरंत एक ही होल स्क्वायर में तोड़ने पे सॉल्व हो जाएगा। और तोड़ते हैं, क्या है साइन स्क्वायर ये प्लस कोसेक स्क्वायर ये प्लस 2 साइन ये कोसेक ये और अब यह प्लस लगा हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर लेते हैं। प्लस लगा करके यहाँ छूट गया है, यहाँ वहां से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब ये तोड़ते हैं तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ये प्लस के बाद कॉस स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये प्लस 2 इंटू 2 कॉस ये इंटू सेक ये। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये को एक साथ कर लेते हैं। तो लिखते हैं इक्वल साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये प्लस प्लस लिखते हैं हम सेक स्क्वायर ये नहीं, फिर लिखते हैं प्लस 2 कॉस ये 2 साइन ये प्लस 2 साइन ये इंटू अब कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए प्लस अब लिखते हैं 2 कॉस ये इंटू सेक ए की वैल्यू लिखते हैं 1 अपान कॉस ये प्लस अब क्या बचा है हमारे पास बचा हुआ tan स्क्वायर यदि कोसेक स्क्वायर ये और सेक स्क्वायर ये। तो अब हम इन लोगों को तोड़ेंगे, सेक को तोड़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ये के बराबर सेक स्क्वायर ये होता है प्लस इसी प्रकार हम कोसेक को तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये में तोड़ देंगे। यहाँ पे मैं बता दूं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर ये है और ये हमारा सेक स्क्वायर ये है और ये हमारा क्या है सेक ए की वैल्यू सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। अब यहाँ कैंसिल हो जाता है और ये हमारा 1 अपान साइन ए क्या है कोसेक ए, तो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाता है। और यहाँ आप जानते हो क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा बच्चों वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस तो बच्चा लोग यहाँ भी देख लो
1 और 1 कितना होता है +2, तो ये 2 यहाँ का है, ये 1 यहाँ से लिए हैं, इसकी वैल्यू पूरा 1 लिए हैं, ये 2 यहाँ की वैल्यू है और ये 2 यहाँ की वैल्यू है, और अब 1 और 1 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया बच्चा लोग। फिर प्लस, अरे 10 स्क्वायर ये प्लस कार स्क्वायर ये तुरंत लिखिए, 10 स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये, इस प्रकार सच कैन बी ऑब्टेन 2 to the 4 1 7। तो क्या आ गया बच्चों 7 प्लस 10 स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये, कॉट स्क्वायर ये आ गया इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS आ गया। प्रूव, नाउ टेक स्क्रीनशॉट। नाउ इन 9th part of question 5 we have been given cosec A minus sin A multiply by sec A minus cos A and have to prove its value equals 1 by tan A plus cot A. So students, let's start by writing left hand side LHS cos, सर आप कोसेक, अरे भाई कोसेक लिखा तो कोसेक लिखेंगे ना सर, आप कॉस बोलते हो कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग देखिए कोसेक ये माइनस साइन ये इंटू सेक ये माइनस कॉस ये। So students, first of all we have to write its answer in the form of tan and cot। तो tan और cot के फॉर्म में इसे लाना है, तो कोसेक को या साइन को कोसेक में तोड़ दें और या फिर कोसेक को साइन में तोड़ लें से, तो जो अगर हम चलिए तैयार होते हैं साइन में तोड़ते हैं, कोसेक को तोड़ेंगे साइन में, तो यहाँ सेक को तोड़ेंगे कास में, और दूसरा क्या होगा मेरे हमारे पास, हम साइन को तोड़ेंगे कोसेक में और तब कास को तोड़ेंगे सेक में। दोनों ही मेथड से आपका सॉल्व होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स वन बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई 1 बाई कास ए माइनस कास ए बाई 1 इक्वल्स कास मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ये इंटू यहां पे क्या आता है 1 1 जा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये अपान कॉस ये अपान कॉस ये। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अब क्या आता है। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ये अपान साइन ये इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा साइन स्क्वायर ये अपान यहां लिखते हैं कॉस ये। अब देखते हैं कि अगर ये कॉस ये कैंसिल करते हैं तो यहाँ ये स्क्वायर गायब, साइन ये काटते हैं यहाँ स्क्वायर गायब, तो क्या आ गया हमारे पास कॉस ये इंटू
ये। तो स्टूडेंट्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं cos A इंटू साइन ए। अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड और उसकी वैल्यू सॉल्व करके इसके बराबर दिखा देंगे, प्रूव हो जाता है। तो नाउ RHS राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास 1 बाई क्या है tan A इंटू tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। तो इसमें इसको भी तोड़ दिए साइन कास में, क्योंकि साइन कास मिला रहा है। वन अपान क्या होगा साइन ये बाई कॉस ये प्लस कॉस ये बाई साइन ये। समझ में आ गया ना क्या है, कैसे सॉल्व होगा। तो यहां 1 अपान यहां क्या होगा साइन स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये अपान क्या आ गया बच्चों एलसीएम लिए तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। सो स्टूडेंट्स अब क्या आ गया ये साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बच्चों ये क्या आ गया 1 बाई यहां मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर तो क्या जाएगा साइन ए कॉस ए अपान और अब बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या दिख रहा है आपको साइन ए इंटू यानी यहाँ पे cos A इंटू साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन A इंटू cos A दिख रहा है। तो चलिए 3 इंटू 4, अब 4 इंटू 3 में कोई अंतर नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है दोनों सेम ही है। अब लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्या लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ LHS इक्वल टू वैल्यू ऑफ RHS, hence proved, hence proved। अब now take screenshot and now students this is the last part of question number 5, also last question of exercise 8.4। so students first we write LHS, that is students in this question, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल RHS, सेकेंड टर्म इक्वल RHS। तो यहाँ पे हम LHS हटा के फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड का। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ये बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ये, क्या होता है sec स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ये। अब सेक के क्या होगा सेक का 1 बाई cos स्क्वायर ये
अपान कोसेक का 1 बाई साइन स्क्वायर ये क्या आ गया, साइन को ऊपर ले आओ तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये। बच्चों साइन अपान कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ये क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। अब सॉल्व कर लेते हैं हम मिडिल टर्म। क्या सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म। तो यह सेकंड टर्म, सेकंड टर्म और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 1 माइनस tan ये अपान 1 माइनस cot ये होल स्क्वायर। आइए इसे भी ब्रेक करते हैं, इसे भी ब्रेक करते हैं, लेकिन होल स्क्वायर तोड़ने से अच्छा है अंदर ही सॉल्व करके और निकाल लेते हैं, साइन अपान कॉस इसकी वैल्यू ले आते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो आइए 1 बाई 1 माइनस साइन बाई कॉस अपान 1 बाई 1 माइनस कॉस बाई साइन, क्योंकि काट है, होल स्क्वायर। यहां पे क्या आता है, कॉस ये माइनस साइन ये कॉस ये माइनस साइन ये अपान कॉस ये अपान यहां पे क्या आता है, साइन ये माइनस कॉस ये साइन ये माइनस कॉस ये होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे का स्टेप लेते हैं, अपान साइन यहाँ अपान साइन ये सॉरी अपान साइन ये, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अब क्या होगा। अब फोर्थ अपवर्ड और फोर्थ डाउनवर्ड का आपस में मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मिडिल वालों का आपस में होगा मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं, ऊपर जाता है साइन ये क्या जाता है, साइन ये, और मल्टीप्लाई किसमें होता है, कॉस ये माइनस साइन ये अपान, यहां पे स्क्वायर है अपान, यहाँ पे कॉस ये क्या कीजिए, कॉस ये, और यहाँ पे हमारे अभी ये मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए हमें साइन ये माइनस कॉस ये। अब यहाँ पे हम इसमें बता चुके हैं आपको कि अगर हम साइन चेंज कर दें, यहाँ माइनस लगा दें, तो ये साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, साइन ए, या इसी को चेंज करते हैं, माइनस साइन ए कर देते हैं, माइनस साइन ए, यहां क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि साइन माइनस था प्लस हुआ, कॉस प्लस था माइनस होगा। अपान यहां पे क्या होगा, कॉस ये, और यहां पे क्या है, साइन ये माइनस कॉस ये, यहां स्क्वायर लगा है, और यहां पे ये दोनों कैंसिल हो गया,
साइन ए माइनस का से साइन ए माइनस का से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? आ गया है माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबका क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर ये। तो इस प्रकार हियर इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इक्वल सेकेंड टर्म इक्वल आर एच एस। ये हमारा जो tan स्क्वायर ये आया, ये प्रूव है। यहाँ पे लिखते हैं प्रूव, और कुछ चीजें आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स अब अगले वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा 9th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की बुक का होगा, सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आपको एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। तब तक देखते रहिए आपका क्लासेस। थैंक यू।